यूक्रेन और रूस की जंग में सैकड़ों मील दूर 48 घंटे के भीतर 50 मिसाइलें दाग दी गई। फिलहाल यह युद्ध तो शुरू नहीं हुआ, हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त युद्ध हो सकता है। हम बात कर रहे हैं चीन की और शी जिनपिंग की, जिनके उकसावे के बाद ताइवान ने 50 से ज्यादा मिसाइल फायर कर दी है। और ऐसा उसने किसके इशारे पर किया, क्यों किया और अब जंग का कैसा खतरा मंडराने लगा है, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी मिसाइल, पांचवी मिसाइल, छठी मिसाइल, सातवीं मिसाइल, आठवीं मिसाइल, नौवीं मिसाइल और 10वीं मिसाइल। युद्ध की ये तैयारी ताइवान की है, उस ताइवान की जिसे चीन ने अपने नक्शे में मिलाने का मंसूबा बरसों से पाल रखा है। ताइवान को डर है कि चीन किसी भी वक्त हमला कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे रूस ने यूक्रेन पर किया। इसीलिए ताइवान ने अपनी ताकत का फुल पैकेज दिखाना शुरू कर दिया है। ताइवान की फौज ने समंदर के ऊपर भी अपनी ताकत दिखाई, समंदर की सतह पर भी अपना दम दिखाया, जमीन पर अपने जंगी जखीरे का पावर दिखाया। जैसे ही शी जिनपिंग के इशारे पर चीन की सेना पीएलए ने ताइवान को डराने की कोशिश की, ताइवान की सेना ने एक और युद्धाभ्यास से उसका जवाब दे दिया। और वो भी छोटा मोटा युद्धाभ्यास नहीं। इस वॉर एक्सरसाइज में ताइवान ने तकरीबन अपने सभी घातक हथियारों की नुमाइश की। इसमें अमेरिका में बनी एंटी एयर मिसाइल, खुद ताइवान की बनाई ब्रेव विंड एंटी शिप मिसाइल, स्काई बाउ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, फ्रांस में बनी MICA मिसाइल। ये ताइवान की सालाना मिसाइल ड्रिल थी, जिसके बहाने ताइवान ने चीन को सीधी चेतावनी दी है। क्योंकि चीन की सेना आए दिन ताइवान की सीमा में घुसकर उसे डराती रहती है, जैसा उसने एक बार फिर किया। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में छपी इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिए। इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, अमेरिका की सीनेटर के दौरे के बीच पीएलए ने ताइवान द्वीप के पास 30 युद्धक विमान भेजे। ग्लोबल टाइम्स को शी जिनपिंग का माउथपीस भी कहा जाता है। ग्लोबल टाइम्स में जो छपता है, दुनिया उसे शी का बयान मानती है। चीन ने अपने 30 फाइटर जेट उस वक्त ताइवान के आसपास भेजे हैं, जब एक अमेरिका का सीनेटर अचानक ताइवान पहुंचा है। चीन के इस मिशन में शामिल 30 युद्धक विमानों में 2 KJ-500 चेतावनी विमान, 4 Y-8 इलेक्ट्रॉनिक खुफिया विमान, 1 Y-8 इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान, 1 Y-8 पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान, 6 J-16 लड़ाकू विमान, 8 J-11 फाइटर जेट, 4 J-10 फाइटर जेट, 2 Su-35 फाइटर जेट और 2 Su-30 फाइटर जेट भी शामिल थे। ताइवान के रक्षा प्राधिकरण के मुताबिक ये 30 के 30 विमान सोमवार को डोंगशा द्वीप और ताइवान द्वीप के बीच ताइवान के दक्षिण पश्चिम वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में दाखिल हुए।
23 जनवरी को 39 उड़ानों के बाद ये 2022 में दूसरी सबसे बड़ी चीन की घुसपैठ है, जो अमेरिका के सीनेटर के ताइवान यात्रा के दौरान अंजाम दिया गया। चीन और ताइवान के बीच जो हालात बन रहे हैं वो सीधे सीधे जंग के संकेत दे रहे हैं। पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर और ताइवान के आसपास जो सिग्नल मिल रहे हैं वो बाइडेन की चिंता बढ़ाने वाले हैं। बाइडेन चीन को पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि वो ताइवान पर कब्जे की सपने में भी ना सोचे। बावजूद इसके चीन की मनमानी अभी भी जारी है। देखा जाए तो अब पूरी दुनिया के सामने अमेरिका बनाम चीन का मुकाबला सतह पर आ चुका है। सवाल ये है कि विश्व युद्ध का माहौल कौन तैयार कर रहा है? क्या यूक्रेन में युद्ध के दौरान ही एशिया में अब एक नई जंग होने जा रही है? पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर और ताइवान के आसपास से जो खबरें मिल रही है वो अमेरिका के लिए फिक्र बढ़ाने वाली हैं। चीन ने यह कदम इसीलिए उठाया क्योंकि बाइडेन ने चीन को आगाह किया कि वो ताइवान पर कब्जा करने की सोचे तक नहीं तो अमेरिका ताइवान की हिफाजत करने के लिए अपनी सेना वहां जरूर भेजेगा। पहले आप बहुत गौर से देखिए कि 23 मई को बाइडेन से क्या पूछा गया और उन्होंने इसका जवाब क्या दिया। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. अब देखिए कि जापान में क्वाड की जब बैठक थी तो बाइडेन ने ताइवान को लेकर यही बात किस अंदाज में दोहराई कि वो ताइवान सेना जरूर भेजेंगे। Mr. President, would you send troops to Taiwan if China invaded? Our policy has not changed at all. I stated that when I made my statement yesterday. ये अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से ऐसा विस्फोटक बयान था जिसने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। बाइडेन के इस तेवर को देखकर चीन ने फौरन इमरजेंसी युद्धाभ्यास का फैसला किया और ताइवान से करीब मौजूद अपनी नौसेना को शी जिनपिंग ने जंगी ड्रिल करने का ऑर्डर दे दिया। इसका जवाब ताइवान ने अपने सालाना मिसाइल ड्रिल के जरिए देने की कोशिश की। चीन साउथ चाइना सी के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है। इसे लेकर वो ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई के साथ उलझ भी चुका है। खासकर ताइवान इस वक्त चीन की नजरों में सबसे बड़ा कांटा है। खुद अमेरिकी सेना ये आशंका जता चुकी है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। असल में चीन के सामने ताइवान की ताकत कहीं भी नहीं ठहरती। दोनों देशों में लड़ाई हुई तो चीन के पास इतनी शक्ति है कि वो बस 2 घंटे के भीतर ही खेल खत्म कर सकता है। कई जानकारों का तो मानना है कि जब तक अमेरिका आएगा उसके पहले ही खेल खत्म हो चुका होगा। ऐसे में करीब हर दूसरे महीने युद्धाभ्यास के जरिए चीन ताइवान पर दबाव बनाए रखने की रणनीति पर चल रहा है। चीन जिस तरह से अपनी नौसेना क्षमता में इजाफा कर रहा है उससे लगता है कि चीन दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। दोनों जगहों पर चीन लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ाता चला जा रहा है। यहां तक कि 35 लाख वर्ग किलोमीटर वाले दक्षिण चीन सागर में भी चीन ने एक आर्टिफिशियल द्वीप भी बना लिया है जो बंदरगाह से लेकर हवाई पट्टी से लैस है। इसके अलावा चीन ने वहां कई छोटे छोटे सैनिक अड्डे भी बनाए हैं। वैसे तो ताइवान पर कब्जा जमाने का चीन का इरादा बरसों पुराना है, लेकिन उसे सही मौका अब दिखाई दे रहा है। असल में चीन के सामने ताइवान की ताकत कहीं भी नहीं ठहरती। दोनों देशों में लड़ाई हुई तो चीन के पास इतनी शक्ति है कि वो बस कुछ ही घंटों के भीतर पूरा खेल ही खत्म कर सकता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी IISS के मुताबिक चीन अपने सभी सैनिकों को मिला ले तो उसके पास 20,35,000 सक्रिय सैनिक हैं। वहीं ताइवान के पास केवल 1,63,000 सक्रिय सैनिक हैं। इस तरह चीन की ताकत इस मामले में ताइवान से करीब 12 गुना ज्यादा हुई। बात अगर थल सेना की करें तो चीन में 9,65,000 थल सैनिक हैं, जबकि ताइवान में 11 गुना कम, केवल 88,000। वहीं नौसेना में चीन के पास 2,60,000 कर्मचारी हैं और ताइवान में केवल 40,000। चीन की वायुसेना में करीब 4 लाख लोग हैं, लेकिन ताइवान में केवल 35,000 कार्मिक हैं। कई जानकारों का अनुमान है कि दोनों देशों के बीच अगर आमने सामने की भिड़ंत हुई
तो ताइवान बहुत कोशिश करके चीन के हमले को थोड़ा धीमा कर सकता है। मतलब अमेरिका जैसी महाशक्ति ने चीन को नहीं रोका तो ताइवान चीन का हुआ समझिए। अब वो सवाल कि आखिर ताइवान को चीन अपना हिस्सा क्यों मानता है, जबकि ताइवानी खुद को चीनी नहीं आजाद मानते हैं? इसका जवाब पाने के लिए आपको इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। दोनों के बीच अलगाव दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ। उस समय चीन की मुख्य भूमि में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का वहां की सत्ताधारी नेशनलिस्ट पार्टी कुओमिंतांग के साथ लड़ाई चल रही थी। 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया। उसके बाद कुओमिंतांग के लोग मुख्य भूमि से भागकर दक्षिणी पश्चिमी द्वीप ताइवान में चले गए। तब से लेकर अब तक चीन ताइवान के खिलाफ जंग की तलवार चमकाता रहता है।